Did you ever wondered about penetration testing? Yeah, welcome to the world of cyber security और ethical hacking. अगर आप सिक्योरिटी के अपडेट्स को फॉलो करते हैं देन आपको साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में नॉलेज होगी कि वो कितनी ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हैं इन 2025. एंड एज यू ऑल नो न्यू टेक्निक्स आ रही हैं, न्यू टूल्स आ रहे हैं जिससे साइबर थ्रेट्स एंड साइबर अटैक्स इंक्रीज हो रहे हैं. So that's why here comes penetration testing in cyber security और ethical hacking field. And 2025 के डिजिटल इरा में penetration testing सबसे क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट है. So that's why आज के इस एपिसोड में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे penetration testing के ऊपर, penetration testing की मेथोलॉजीज के ऊपर, टूल्स एंड ट्रेंड्स के ऊपर एंड एट द एंड फ्यूचर ट्रेंड्स के ऊपर जो कि साइबर सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं 2025 में. फर्स्ट ऑफ ऑल बिगनर लेवल पर चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. पेनिट्रेशन टेस्टिंग को पेन टेस्टिंग भी बोलते हैं जिसका प्रैक्टिकल यूज़ आता है साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में. बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग और यू कैन से दैट पेन टेस्टिंग एक टाइप की प्रैक्टिस होती है ऑफ स्टिमुलेटिंग रियल वर्ल्ड साइबर अटैक्स ताकि वर्नेबिलिटीज को हम आइडेंटिफाई कर सकें सिस्टम की, नेटवर्क की या किसी भी एप्लीकेशन की. इस पूरे प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है ताकि मलेशियस हैकर्स हमारे सिस्टम की वर्नेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट ना कर सकें. बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग में एथिकल हैकर्स अपने सिस्टम को खुद ही हैक करते हैं, उसकी सारी पैच वर्नेबिलिटीज के बारे में जानते हैं एंड पैच वर्नेबिलिटीज और सिक्योरिटी वर्नेबिलिटीज को एनालाइज करके उसको वापस से री इम्प्रूव किया जाता है. एंड ये टेस्टिंग का प्रोसेस बार बार डन किया जाता है सिस्टम्स में, नेटवर्क्स में एंड एप्लीकेशंस में ताकि जो मलेशियस हैकर्स जब भी हमारे सिस्टम पे अटैक करें देन उन्हें कोई भी वर्नेबिलिटीज फाइंड नहीं हो. सो दैट्स वाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसे प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है. एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग की भी टाइप्स होती हैं लाइक ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स. ब्लैक बॉक्स में बेसिकली ऐसे पर्सन को पेनिट्रेशन टेस्टिंग का प्रोसेस डन करने के लिए दिया जाता है जिसको सिस्टम की कोई भी नॉलेज नहीं है एंड विदाउट नॉलेज सिस्टम की वर्नेबिलिटीज को फाइंड करके दिखाना होता है ब्लैक बॉक्स के प्रोसेस में. देन उसके बाद आता है वाइट बॉक्स. वाइट बॉक्स में सेम इसका रिवर्स प्रोसेस को डन किया जाता है. मींस किसी भी पर्सन को सिस्टम की फुल नॉलेज दी जाती है एंड देन उसे टेस्टिंग के लिए इंटीग्रेट किया जाता है लाइक इंटरनल टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम. एंड द अनदर वन इज ग्रे बॉक्स. ग्रे बॉक्स बेसिकली टाइप का कम्बिनेशन होता है ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स के टाइप का जिसमें किसी भी पर्सन को पार्शियल नॉलेज दी जाती है सिस्टम की लाइक मिक्स ऑफ इंटरनल नॉलेज एंड द मिक्स ऑफ एक्सटर्नल नॉलेज एंड उससे बोला जाता है वर्नेबिलिटीज को फाइंड करने के लिए. सो इन तीन टाइप्स में पेनिट्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म किया जाता है एंड सिस्टम की वर्नेबिलिटीज को फाइंड किया जाता है इन डिफरेंट केसेस. बट यहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग को अंडरस्टैंड करने के बाद एंड उसके टाइप्स को अंडरस्टैंड करने के बाद यहाँ पे मेन क्वेश्चन अराइव होता है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग की क्यों नीड है एंड इम्पॉर्टेंस है इन 2025. बिकॉज अगर आप सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज रखते हो देन आपको साइबर अटैक्स एंड साइबर थ्रेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी. आजकल की जो साइबर थ्रेट्स हो रहे हैं एंड साइबर अटैक्स हो रहे हैं वो AI जनरेटेड हो रहे हैं लाइक उसमें AI की इंटीग्रेशन है. सो दैट्स वाई हैकर्स भी यूज़ कर रहे हैं AI का अटैक्स को ऑटोमेट करने के लिए. एंड ऑल्सो क्लाउड सिक्योरिटी रिस्क भी इंक्रीज हो रहे हैं 2025 में जिससे मोर एंड मोर अटैक्स का रेट बढ़ रहा है. तो दैट्स वाई इन सभी AI पावर जनरेटेड अटैक्स को एंड क्लाउड सिक्योरिटी रिस्क को रिड्यूस करने के लिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसे प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है 2025 में. एंड दैट्स वाई इसकी बहुत ज़्यादा नीड है. एंड अगर हम एडिशनल लेवल पे बात करें देन IoT वर्नेबिलिटीज़ वो भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं. लाइक बिलियंस ऑफ IoT डिवाइसेस हैक हो रहे हैं जिससे साइबर अटैक्स का रेट इंक्रीज हो रहा है. एंड ये सभी AI बेस्ड अटैक्स, क्लाउड सिक्योरिटी रिस्क एंड IoT अटैक्स ये सभी परफॉर्म कर पाते हैं हैकर्स बिकॉज ऑफ दैट वर्नेबिलिटीज़. सो पेनिट्रेशन टेस्टिंग का यूज़ करके इन्हीं वर्नेबिलिटीज़ को फिक्स किया जाता है. दैट्स वाई 2025 में पेनिट्रेशन टेस्टिंग की नीड भी है एंड इसकी इंपॉर्टेंस भी है. आई होप आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कंसेप्ट, उसके टाइप्स एंड उसके इंपॉर्टेंस एंड नीड के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा. नाउ बिगनर लेवल पे सभी चीज़ों को डिटेल्ड वे में अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग की मेथोलॉजीज को अंडरस्टैंड करेंगे. मींस स्टेप बाय स्टेप हैकिंग के प्रोसेस को. पेनिट्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है जिसको ब्रेक डाउन किया गया है 5 फेजेस में. सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन. द फर्स्ट फेज इज रिकॉनेसेंस. रिकॉनेसेंस पेनिट्रेशन टेस्टिंग की फर्स्ट फेज होती है जिसमें इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है टूल्स का यूज़ करके लाइक माल्टिगो एंड स्पाइडरफुट. इन दोनों टूल्स का यूज़ किया जाता है इन्फॉर्मेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल गैदर करने के लिए. एंड द इन्फॉर्मेशन के मिल जाने के बाद DNS के रिकॉर्ड्स को चेक किया जाता है एंड जो सिस्टम के लुकअप्स होते हैं, ओपन पोर्ट्स होते हैं, उनको चेक किया जाता है. देन एडिशनली इसमें यूज़ आता है AI एनहेंस रिकॉनेसेंस का जिसमें ChatGPT स्टाइल टूल्स का यूज़ आता है ताकि फास्टर डेटा एनालिसिस हो सके.
सो इस रिकॉग्निसेंस के पूरे प्रोसेस में पैसिव स्कैनिंग की जाती है पूरे सिस्टम की। नाउ द नेक्स्ट फेज इज स्कैनिंग एंड इन्यूमरेशन। मीन्स इसमें आइडेंटिफिकेशन होती है लाइव होस्ट सिस्टम्स की एंड इसमें टूल्स का यूज़ किया जाता है इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, लाइक Nmap, Zmap एंड Marscan। इन तीनों टूल्स का यूज़ किया जाता है डिटेल में एनालिसिस एंड आइडेंटिफिकेशन को परफॉर्म करने के लिए, वो भी एकदम लाइव वे में। एंड ऑल्सो इस फेज में सिस्टम की क्लाउड स्कैनिंग भी की जाती है एंड उसमें भी टूल्स का यूज़ आता है लाइक AWS। सो इस वे में स्कैनिंग एंड इन्यूमरेशन डन होती है। नाउ दी अनदर फेज इज एक्सप्लोरेशन, जिसमें सिस्टम की एक्सप्लोरेशन होती है एट दी प्रैक्टिकल लेवल। एंड सिस्टम में एक्सप्लोरेशन को परफॉर्म करने के लिए मेटास्प्लॉइट टूल का यूज़ किया जाता है, कोबाल्ट स्ट्राइक का टूल का यूज़ किया जाता है। एंड सिस्टम में एक्सप्लोरेशन को परफॉर्म करने के लिए मेटास्प्लॉइट टूल का यूज़ किया जाता है, कोबाल्ट स्ट्राइक टूल का यूज़ किया जाता है। एंड एडिशनली इसमें फ्रेमवर्क्स का भी यूज़ होता है फॉर मोर एक्सप्लोरेशन। एंड एक्सप्लोरेशन को और ज़्यादा ऑटोमेट एंड एक्यूरेट बनाने के लिए AI बेस्ड फ्रीजिंग टेक्निक्स का भी इसमें यूज़ आता है, जिसमें बेसिकली जनरेशन होती है ऑटोमेटेड एक्सप्लॉइटेशन की। एंड एडिशनली इस फेज में 0 डे एक्सप्लॉइटेशन हंटिंग का भी यूज़ किया जाता है फॉर मोर डीपर लेयर्स। एंड 0 डे एक्सप्लॉइट हंटिंग को परफॉर्म करने के लिए एक्सप्लॉइट, BD एंड गिटहब रिकॉग्निसेंस का भी इसमें यूज़ आता है। इस वे में सिस्टम की डिटेल्ड एक्सप्लॉइटेशन की जाती है, उसके हर लेयर को चेकआउट किया जाता है। नाउ दी फोर्थ वन इज प्रिविलेज एक्सेलेशन एंड लेटेस्ट मूवमेंट। एक्सप्लॉइटेशन के प्रोसेस को डन करने के बाद इस फेज में पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन को डन किया जाता है, मींस पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन की टेक्निक को। एंड इसमें भी टूल्स का यूज़ आता है, लाइक में यूज़ आता है ब्लड हाउंड का, जो कि एक एक्टिव डायरेक्टरी अटैक होता है फॉर परफॉर्मिंग दी पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक्स। एंड इसी फेज में कर्नल की एक्सप्लॉइटेशन भी की जाती है, जो कि सिस्टम का कर्नल होता है, एंड उसके लिए भी टूल्स का यूज़ आता है, लाइक लिनक्स एक्सप्लॉइट सजेस्टर। नाउ हियर कम्स द लास्ट फेज, रिपोर्टिंग एंड रेमेडिएशन। सभी चीज़ों को डिटेल में चेकआउट करने के बाद, वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने के बाद लास्ट प्रोसेस होता है जब हम रिपोर्टिंग को ऑटोमेट करते हैं। मीन्स हमने अब तक जितनी भी सिस्टम के बारे में नॉलेज ली होती है, उसकी जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड किया होता है, उस सबको रिपोर्ट करना होता है, लाइक ड्राडियस, पेंडोस एंड प्लेक्स ट्रेस। सो इन सभी टूल्स का यूज़ करके रिपोर्टिंग को ऑटोमेट बनाया जाता है। ऑल्सो इसी सेम काम को परफॉर्म करने के लिए इसमें AI बेस्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग रिपोर्टिंग टूल्स भी अवेलेबल हैं फॉर क्विक एनालिसिस ऑफ डेटा एंड वल्नरेबिलिटीज ऑफ द सिस्टम। एंड इसी ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग में सारी रिकमेंडेशंस भी अवेलेबल होती हैं फॉर फिक्सिंग दी पैच वल्नरेबिलिटीज। मीन्स सिस्टम को जितनी भी इंप्रूवमेंट करनी है, जितनी भी उसमें पैच वल्नरेबिलिटीज है, उन सबको फिक्स करना है, उन सब की रिकमेंडेशन भी उसमें अवेलेबल होती है। एंड इसी पूरे 5 फेज के प्रोसेस को हम बोलते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिसके बारे में आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग दे दी। आई होप आपको इसका सारा प्रोसेस, इसकी सारी मैथोलॉजी क्लियर हो गई होगी। नाउ और डिटेल में नॉलेज को गेन करने के लिए अब हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे अबाउट मोस्ट पावरफुल टूल्स यूज्ड बाय एथिकल हैकर्स, और यू कैन से दैट पेनिट्रेशन टेस्टर्स इन 2025। सो दी फर्स्ट वन इज रिकॉग्निसेंस फेज। इसको डन करने के लिए बेसिकली 3 टूल्स का यूज आता है, शोडैम, स्पाइडरफुट एंड G-Hunt। शोडैम एक टाइप का ऐसा टूल है जिसका यूज़ किया जाता है एज एन सर्च इंजन फॉर एक्सप्लॉइटेड डिवाइसेस। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट स्पाइडरफुट, देन इट इज़ एन ओपन सोर्स इंटेलिजेंट ऑटोमेटेड टूल जिसका ऑफेंसिव वे में यूज़ आता है रिकॉग्निसेंस के फेज में। एंड द नेक्स्ट वन इज G-Hunt। इट्स एन गूगल अकाउंट रिकॉग्निसेंस टूल दैट यू कैन फ्रीली यूज इन GitHub। एंड नाउ द सेकंड वन इज स्कैनिंग एंड एक्सप्लोरेशन। इस प्रोसेस को भी डन करने के लिए 3 टूल्स का यूज़ आता है। The first one is Nmap, the another one is Metasploit framework and the third one is Broopsuite Pro। इन सभी टूल्स का यूज आता है स्कैनिंग एंड एक्सप्लोरेशन में, लाइक नेटवर्क स्कैनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्लोरेशन टूल्स, एंड इवन दो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग में भी इन टूल्स का यूज आता है। नाउ द अनदर वन इज क्लाउड सिक्योरिटी पेन टेस्टिंग। इस प्रोसेस में 3 टूल्स का यूज आता है। द फर्स्ट वन इज PACU, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट, एंड द अनदर वन इज क्लाउड ब्रूट, एंड द अनदर वन इज Suite टूल। PACU टूल, इस टूल का यूज आता है क्लाउड सिक्योरिटी पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, लाइक जब हम AWS की पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, देन PACU टूल का इसमें यूज आता है। एंड द अनदर वन इज क्लाउड ब्रूट, जिसका यूज आता है क्लाउड इन्यूमरेशन में, मीन्स क्लाउड वल्नरेबिलिटीज को मैनेज करने के लिए बेसिकली इस टूल का यूज आता है। द लास्ट वन इज Suite। इट्स एन मल्टी क्लाउड सिक्योरिटी स्कैनर। मीन्स मल्टीपल क्लाउड डिवाइसेस की जो सिक्योरिटी होती है वो एक ही आर्किटेक्चर में होती है, देन उस चीज़ की स्कैनिंग के लिए इस टूल का यूज़ आता है। नाउ पोस्ट एक्सप्लोरेशन एंड प्रिविलेज एस्केलेशन, इसमें भी यूज़ आता है 3 टूल्स का। ब्लड हंट, इट्स एन एक्टिव डिक्शनरी अटैक जिसमें डिक्शनरी की मैपिंग की जाती है, एंड वो भी एकदम एक्टिव वे में।
The another tool is, or you can say that it's a software named as Minicarts. Minicarts एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसका यूज आता है क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन की डंपिंग के लिए। The another tool is Powersploit. पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन होती है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसको डन करने के लिए Powersploit टूल का इसमें यूज किया जाता है। नाउ लास्टली ऑटोमेटेड एंड AI ड्रिवन पेनिट्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए भी 3 टूल्स का इसमें यूज आता है। Cobalt Strike. The another one is Pentest GPT and the last one is Darktrace AI. Cobalt Strike एक टाइप का रेड टीमिंग फ्रेमवर्क होता है जिसका क्लासिफिकेशन में एंड ऑटोमेटेड में काम आता है। Cobalt Strike एक टाइप का रेड टीमिंग फ्रेमवर्क होता है जिसका यूज आता है नेटवर्क की एक्टिविटीज को एंड उसके एल्गोरिथम्स को डिटेक्ट करने के लिए। The another one is Pentest GPT. Pentest GPT का बेसिकली यूज आता है AI ड्रिवन वल्नरेबिलिटीज टेस्टिंग के लिए। मीन्स जो वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग होती है ऑटोमेटेड से लेके एक्सप्लॉइटेशन तक वो सारी डन होती है Pentest GPT में। नाउ द लास्ट वन इज Darktrace AI. इसका भी यूज आता है ऑटोनॉमस थ्रेट डिटेक्शन में, जो कि ऑल ओवर सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज बताता है। सो आई होप आपको सभी टूल्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। मैंने इसके सभी प्रोसेस के अकॉर्डिंग टूल्स की क्लासिफिकेशन आपको बताई है एकदम डिटेल वे में। नाउ सभी चीज़ों को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम इसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग के फ्यूचर ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे। आज के इस एपिसोड में मैंने आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग के हर एक साइड के बारे में बता दिया। नाउ ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड्स फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक ऐसी फील्ड है जो कि कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हो रही है एंड ऑल्सो इसमें इंटीग्रेशन हो रही है AI पावर्ड टेस्टिंग की। लाइक इसमें AI ड्रिवन वल्नरेबिलिटी की डिटेक्शन एंड ऑटोमेटेड एक्सप्लॉइटेशन की डेवलपमेंट हो रही है एंड इसमें बहुत ज़्यादा टूल्स भी अवेलेबल हैं जो कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग को ऑटोमेट कर रहे हैं, लाइक Pentest GPT जो कि AI ड्रिवन है एंड Kali AI। बेसिकली एक टाइप के AI पावर्ड एथिकल हैकिंग असिस्टेंट्स हैं जो कि एथिकल हैकिंग की जर्नी को एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग को ऑटोमेट कर रहे हैं। एंड एडिशनली अगर हम बात करें क्लाउड एंड सर्वरलेस सिक्योरिटी की, देन उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ रहे हैं। लाइक सिक्योरिटी फोकस इंक्रीज हो रहा है ऑन AWS, Azure एंड GCP सिक्योरिटी। एंड अगर हम इसमें मोर फ्यूचरिस्टिक लेवल पे बात करें, देन IoT डिवाइसेस एंड 5G पेनिट्रेशन टेस्टिंग ये भी कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव हो रहे हैं। आपने IoT डिवाइसेस के बारे में सुना होगा जो कि स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं एंड उनकी भी आज की डेट में हैकिंग हो रही है। सो दैट्स वाई उसकी सिक्योरिटी के लिए भी उन पे भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म की जा रही है, वो भी एकदम फ्यूचरिस्टिक एंड एडवांस लेवल पर। एंड 5G जो कि मोस्ट डिमांडिंग नेटवर्क है आज की डेट में, सो उसकी सिक्योरिटी टेस्टिंग भी कॉन्टिन्यूस वे में हो रही है AI का यूज़ करके एंड एडवांस टेक्निक्स का उसमें यूज़ करके। लाइक 5G नेटवर्क का जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी एक्सप्लॉइटेशन भी डन की जा रही है। सो ये सभी लेटेस्ट फ्यूचर ट्रेंड्स हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग को लेकर। एंड अगर हम फ्यूचर स्कोप की बात करें, देन पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसी फील्ड आगे बहुत ज़्यादा ग्रो होगी। सो एट लास्ट आई मस्ट से दैट पेनिट्रेशन टेस्टिंग कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हो रही है एंड आपको इस फील्ड में आने के लिए, इस फील्ड को सीखने के लिए कॉन्टिन्यूस लर्निंग रखनी पड़ेगी एंड कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट साइबर सिक्योरिटी एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, देन यू हैव टू लर्न modern tools and techniques now. I hope you found this episode really informative for you, and for more cybersecurity content, you may subscribe to CWE. Thank you.